देखो आप यकीन करें या ना करें, लेकिन सोलो लेवलिंग इकलौता ऐसा एनिमी है जिसने एनिमे में भी जात बिरादरी बना दी थी। और इनमें से कुछ जात के लोग थे जो कहते थे ये एक मास्टरपीस है, कुछ जात के लोग इसको एक ओवररेटेड बोलते थे, और कुछ जात के लोग कहते थे हाँ बहुत ही घटिया एनिमे है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये एनिमे वाकई एक मास्टरपीस है? तो चलिए आज की वीडियो में इसी बात को कवर करेंगे। अब देखिए पर्सनली मैं अगर एनिमे फैन तो हूँ, लेकिन मैं ब्लाइंड बिलीवर नहीं हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये एनिमे में जो ऑरा है ना, अब देखो सोशल मीडिया में जितने भी लोग इसको देखते हैं ज्यादातर लोग ऑरा की वजह से देखते हैं। जो हमारा सन जिन्गू का ऑरा है वो ऑरा ही अलग है भाई। सबको पहले ही पता है कि जीतने कौन वाला है। मतलब यार कुछ तो सोचो, मतलब लोगों को ये एनिमे कैसे पसंद आ सकता है। अब देखो मेरी बात अलग है, मैंने ये एनिमे देखा तो अगर मैंने सिर्फ इसको एंटरटेनमेंट के लिए देखा, ठीक है, आपको भी ये एनिमे बहुत पसंद आएगा क्योंकि इस एनिमे में बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अटैक ऑन टाइटन और अदर एनिमे जैसे नारुतो वगैरह हैं तो ये आपको उतने समझ में नहीं आएंगे। लेकिन इस एनिमे की खासियत ये है क्योंकि ये समझ में आता है, और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये बच्चों के लायक एनिमे है। अब देखो इतना तो हमें कोई हेटर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी स्टोरी डेप्थ की बात करते हैं। तो स्टोरी देखिए काफी सिंपल है, इमोशनल मिलते हैं, लेवल अप होता है। जहाँ पर हमको पहले सीजन में दिखाया गया था कि हमारा सन जिन्गू, हमारा हीरो कितना कमजोर था, और धीरे धीरे उसका लेवल अप होता है और वो कितना ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लिटरली गाइस जो उसकी एंट्रेंस है ना जिस सन जिन्गू का, तो जब भी आता है तो डार्क हो जाता है सब कुछ, उसकी तो बात ही अलग है। अब देखिए ऑरा वाइज तो ये एनिमे बहुत ही कर रहा है। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो ये इंस्टाग्राम लायक है, बोलना पड़ेगा। इसकी शॉर्ट्स एड बहुत करनी करनी मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पर। लेकिन अगर बात करें इसकी स्टोरी की, अगर आप पर्सनली एक स्टोरी वाले एनिमे फैन हो जिनको स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद है, स्टोरी से मतलब है, इंटेंस से मतलब है, तो वो इस एनिमे आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहली बात, साइड कैरेक्टर इसमें हैं लेकिन उनको डेप्थ नहीं मिली है, ठीक है। और बाकी अगर हम स्टोरी की बात करें, फाइट की बात करें, तो पहले ही पता लग जाता है कि जीतना कौन वाला है। आपको सोचो, आप फाइट देख रहे हो, ठीक है, उसमें आपको कुछ तो पता लगे, लेकिन आप पहली ही फाइट में ऐसा लग जाता है हाँ भाई संग जिन्गू तो जीतने ही वाला है। पूरे एनिमे में सोलो लेवलिंग में अगर कोई मेरी पर्सनल फाइट है तो वो है संग जिन्गू वर्सेस इग्रिस की, और यही फाइट है जिसमें मुझे लगा हाँ ये फाइट है। बाकी जितनी भी फाइट है उसमें वो आता है हाँ क्या समझ रहे हो, तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। मतलब इस तरीके का एनिमे है कि भाई बंदा आता है मार के चला जाता है, बंदा आता है मार के चला जाता है। एल्फ्स वाला फाइट सीन याद होगा, उनके कान होते हैं बड़े बड़े। उस फाइट में मुझे इंटेंस लग रहा था हाँ कुछ होने वाला है, अरे उसको भी कचरा कर दिया। और उसके बाद अगर एक फाइट थी तो मुझे उसका नाम याद नहीं है, आई थिंक गोदान, मुझे उसका नाम नहीं याद नहीं है। बहुत ही अच्छी फाइट वो होने वाली थी जहां पर वो तहखाने में फंस जाते हैं और समझ में नहीं आता जहां पर भी ये बंदा आ जाता है वहीं पर सारे मोस्टर क्यों आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस एनिमे की सबसे ज्यादा अच्छी फाइट जो होनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग, और अगर आपने मांगा वगैरह देखी है तो उसमें बेरू का और ही अलग था। अरे बेरू को बाकी मानता हूं कि वो चीटी था, लेकिन वो था तो मॉन्स्टर किंग ना। तुमने चीटी को चीटी के तरीके से मारा, और इतनी गंदे तरीके से मारा है बेरू को। इंस्टाग्राम में ट्रेंड चल गया था वो एपिसोड आने से पहले, क्या आप तैयार हो, क्या आप तैयार हो जिन्गू वर्सेस बेरू की फाइट के लिए, क्या आप तैयार हो। अरे भाई सब तैयार थे, लेकिन जब फाइट आई मैं क्या बताऊं, कुछ तो इंटेंस रखते। पूरी की पूरी फाइट ही वन साइडेड थी। हमारा संजीन वो आता है पहले तो वो उसके एंट्रेंस ही इतनी लेट होता है, हमारे पहले सारे हंटर जो पहले से उस गेम में फंसे होते हैं वही फंस जाते हैं। और उसके बाद हमारा संजिनवू आता है, कुछ लगाता संजिनवू वर्सेस बेरू की फाइट है, कुछ तो हाइप बनेगी, कुछ तो मजा आएगा। उसके बाद अब देखो मुझे नहीं पता ये एनिमे आपको कैसा लगा, लेकिन मैं पर्सनली बताऊंगा ये एनिमे वाकई ही मेरे अकॉर्डिंग बच्चों वाला एनिमे है। अगर आपको स्टोरी देखनी है, अगर आपको एनिमे ही देखना है तो आप देखिए वन पीस। खैर वन पीस बच्चों के लिए ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ना आजकल लोग देखते ही शॉर्ट एनिमे, उनको ज्यादा पसंद है। तो देखिए आप डीमन स्लेयर देख सकते हो, मेरे हिसाब से डीमन स्लेयर सोलो लेवलिंग से लाख गुना बढ़िया है। सोलो लेवलिंग की मूवी भी आने वाली है आई थिंक, तो देखते हैं इस मूवी में ये लोग कितना काम करते हैं, फाइट में कितनी ज्यादा डेप्थ रखते हैं। बाकी हाँ एक बात तो कहनी ही पड़ेगी कि ये सोलो लेवलिंग है ना, इसने काफी सारे एनिमे किड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। मतलब जो बच्चे एनिमे नहीं देखते थे, जिनको कार्टून पसंद था, तो ये एनिमे उनके लिए ठीक था। बाकी अगर और एनिमे दिख रहा है अटैक ऑन टाइटन, 16 साल से नीचे तो लोग उसको देख ही नहीं सकते, उनको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो लेकिन सोलो लेवलिंग ऐसा एनिमे है जो बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए समझ में आ जाएगा। हाँ बस यही है और कुछ नहीं। आपकी क्या राय है इस एनिमे के बारे में बताइए, और नेक्स्ट एनिमे हम कौन सा कवर करें ये भी बताइए, और अगर आपको सोलो लेवलिंग पे ही डिटेल वीडियो चाहिए वो भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।